हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता बुंदेलखंडी एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तो एडिटर देगी जवाब के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक चीज़ कहना चाहती थी कि अगर इस कोरोना को भगाना है तो हमें और आपको और समाज के लोगों को वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने वैक्सीन नहीं लगवाया है तो प्लीज़ ज़रूर से लगवाइए। मैं देख रही हूँ ना कि समाज में और गांव में चारों तरफ वैक्सीन को लेकर के बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हैं। लेकिन दोस्तों, इन अफवाहों में आप मत पड़िए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अभी तक आपने वैक्सीन का टीका नहीं लगवाया है, कोरोना का टीका नहीं लगवाया है, तो आज ही आप जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और अपना नंबर आने पर टीका ज़रूर से लगवाइए। हमारे भविष्य के लिए बहुत अच्छा है और एक तरह से हमारा सुरक्षा कवच है। अभी के लिए मैं आपके सवालों को पढ़ती हूँ और उनके जवाब देती हूँ। तो दोस्तों, ये जो इतनी ज़्यादा अफवाह फैली है कोरोना की वैक्सीन को लेकर के, हम इसकी रिपोर्टिंग करने के लिए ग्रामीण एरिया में निकल गए और हम सबसे दूर दराज के इलाके में गए। हम वहाँ पर जानना चाह रहे थे कि आखिर वैक्सीन को लेकर के क्या हो रहा। भैया, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत बुरी तरह से अफवाह फैली है। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे थे कि टीका को लगवाने के बाद लोग बीमार पड़ रहे हैं या लोग मर जा रहे हैं। इस पर हमने स्टोरी किया और ये भी मैं बता दूं कि स्टोरी करने के बाद, समझाने के बाद भी जो कमेंट आए हैं वो वैक्सीन के खिलाफ ही आए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बोल रहे हैं कि हमारे गांव में इतने सारे लोग मर गए हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं कि हमारे परिवार के लोग वैक्सीन का टीका लगवाने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो जो सवाल भेजे हैं, इनका नाम है विजय कुमार मनहारी। ये लिखते हैं, टीका लगवाने के बाद मेरी बड़ी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक ही नहीं हो रहा है और उनके यहाँ कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं आ रहा है। विजय कुमार जी, ये खबर सुन करके तो मुझे भैया बहुत तकलीफ़ हो रही है, दुख हो रहा है कि आपकी बड़ी मम्मी बीमार हैं। लेकिन ये मैं थोड़ा बताना चाहती हूँ कि वैक्सीन का जो टीका है ना, उसको लगाने के बाद में थोड़ा तबीयत ख़राब होती है, बुखार आता है और थोड़ी हल्के फुल्के और भी लक्षण हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए तुरंत में हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर को दिखाने से पहले जब वैक्सीन को लगवाने के लिए जाते हैं ना, तो वहाँ के डॉक्टर दवाई देते हैं कि अगर आपको बुखार आ जाए तो इस दवा को खा लेना है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो दवा को खाते ही नहीं हैं और घबरा जाते हैं। और अगर आपके यहाँ पर डॉक्टर नहीं है आसपास में या नहीं देख रहे हैं, तो हमारे चैनल में ये वाला जो फ़ोन नंबर दिया है ना, आप यहाँ पर जा कर के इस नंबर को नोट करिए और आप कॉल करिए। इसमें जो डॉक्टर साहब होंगे वो आपको सही सलाह देंगे, दवाई भी बताएंगे। अगर जांच की ज़रूरत होगी तो जांच भी आपको लिख करके बताएंगे। जब आप जांच करवा के आ जाइए तो आप उनको अपनी रिपोर्ट भी दिखा सकते हो, आपको दवाइयाँ भी लिख करके बता देंगे। तो दोस्तों, बुंदेलखंड में ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, सारे लोग तड़प रहे थे। वहीं बुंदेलखंड में कुछ ऐसे युवा उभर करके आए हैं जो अब ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। बुंदेलखंड के अतार्रा कस्बे में जो लोग हैं, मैं उनका नाम आपको बता दूं, मंजुल मयंक द्विवेदी, राहुल शुक्ला और डॉक्टर पदम कुमार। इनकी एक टीम है जो ऑक्सीजन की व्यवस्था करती है। उन लोगों ने खुद से ऑक्सीजन के सिलेंडर लिए हैं, भरा करके पूरे बुंदेलखंड में जिनको जिसकी ज़रूरत होती है वहाँ तक पहुँचाते हैं। कि हमने उनके साथ में एक फेसबुक लाइव किया और हम चाहते थे कि इनकी आवाज़ और इस सही जानकारी पूरे बुंदेलखंड में, पूरी यूपी में पहुँच जाए और सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ। इसमें भी सवाल आए हैं, एक सवाल मैं आपके सामने पढ़ती हूँ। ये लिखते हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे शुक्ला जी। सच में किशन जी, राहुल जी और उनकी टीम सच में बधाई के पात्र हैं। सब लोगों को उनका हौसला बढ़ाना चाहिए। मैं भी अपनी टीम की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं ये कहती हूँ कि एक तरफ जहाँ बीमारी है, महामारी फैली है, दुख का माहौल है, लोगों के घरों से लाशें निकल रही हैं, वहीं बुंदेलखंड में ठगी रुकने का नाम नहीं ले रही। अलग अलग स्तर पर लोग लोगों को ठग रहे हैं। हम स्टोरी करने के लिए बहुत ग्राउंड लेवल पर गए थे और वहाँ पर स्टोरी करते करते हमें एक ऐसी ठगी हाथ लगी जिसको हमने अपने कैमरे में कैद कर लिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे पंडा बाबा थे जो नरैनी क्षेत्र के एक गांव में
लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहे थे, दान ले रहे थे, गेहूँ पैसा सब कुछ ले रहे थे। इसका एक सवाल आपके सामने रखती हूँ और देती हूँ उसके जवाब भी। तो देखिए, जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है दीपक सुमन। ये लिखते हैं, दान देना अगर अंधविश्वास है तो आप क्यों मदद मांग रहे हैं? आप भी अंधविश्वास को फैला रहे हो। वहाँ पर गांव में बीमारी फैली है, लोगों के घर में खाने के लिए नहीं है और पंडित बाबा हैं जो जा करके हर घर से 5 किलो 10 किलो गेहूँ मांग रहे हैं। अब इसको हम बताना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है। मैं ये नहीं कहती कि दान देना सही है या गलत है, मैं बिल्कुल इसमें अपनी टिप्पणी नहीं करूँगी। मैं टिप्पणी इसलिए कर रही हूँ कि जहाँ पर ज़रूरत है लोगों को मदद करने के लिए, जिनके घर में खाने के लिए नहीं है उनकी मदद करो। रोज़गार छिन गया, धंधा छिन गया, लोग अपने घरों में हैं, दवाई कराने के लिए पैसे नहीं हैं, ऑक्सीजन खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, वहीं पर ढोंगी बाबा झंडा ले करके, तिलक लगा करके और गाँव में जा करके गरीबों का खून चूसने का काम कर रहे हैं। और ऊपर से हमारे स्टोरी में इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि आप मदद क्यों मांग रहे हैं। भैया हारो, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम मदद दान की नहीं मांग रहे हैं, हम मदद मांग रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए जो जो नियम लागू किए गए हैं उनका पालन करो। आप सामाजिक दूरी बना के रखो, आप जाके अगर कोरोना के लक्षण है तो जांच कराओ, मास्क लगा कर रहो और अंधविश्वास और अफवाहों से दूर रहो। बस हम इतनी अपील कर रहे हैं। दोस्तों, बुंदेलखंड हमेशा से पानी की समस्या से जूझता आ रहा है और आज भी वही चीज़ें लागू, इतनी सारी योजनाएं लागू होने के बाद भी ग्रामीण एरिया प्यासों मर रहा है। एक गांव हम पहुंचे थे जहां से हमने सीधी लाइव करके लोगों को दिखाया कि वहां किस तरह से लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और मैं एक सवाल इसका पढ़ती हूं। जो सवाल भेजने वाले हैं इनका नाम है चुन्नू प्रसाद। ये लिखते हैं, सुविधाएं देना ज़रूरी है। चुन्नू प्रसाद जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर सुविधा देना ज़रूरी है। जो सरकार की योजना आती हैं उसका लाभ गांव तक पहुंचाना ज़रूरी है और उसको पलट करके भी देखना ज़रूरी है कि आखिरकार लोगों को इसका लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है। ज़िले में बैठे संबंधित अधिकारी कागज़ों में ही सारी खानापूर्ति कर रहे हैं और इसकी जांच सरकार को करवाना चाहिए। बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िला के बानपुर गांव के मेड़ैयन मजरा में हम पहुंचे, जहां पर बहुत सारे गरीब लोगों ने हमें बताया कि उनको अभी तक आवास नहीं मिले हैं। एक सवाल मैं आपके सामने रखती हूं। जो सवाल भेजने वाले हैं जिनका नाम है नीरज कुमार, जिला अध्यक्ष, ये लिखते हैं, आप हमें पूरा पता बताइए और हम कार्यवाही करेंगे या आप ग्राम पंचायत का नंबर उपलब्ध करवाइए। नीरज कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप इन लोगों की मदद करना चाहते हैं। आप जिला अध्यक्ष भी हैं तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि आप लोगों की खुल करके मदद करें। जिस वीडियो को आपने देखा है, फेसबुक लाइव हमने किया है उस गांव से, वहां पर हमारी रिपोर्टर शुरू में ही गांव का नाम और पता बता रही है। आप वहां से गांव का नाम और पता ले सकते हैं और एक बार आप भी उस गांव में जाइए, जांच करिए और लोगों को योजना का लाभ दिलाइए। दोस्तों, इतने सारे सवाल भेजने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और अगर मेरा ये वाला शो आप लोगों को पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करिएगा। अगर अभी तक आपने खबर लहरिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी ही कर लीजिए, ताकि मेरा हर नया शो आप तक पहुंचता रहे। और बहुत सारी खबर लहरिया की स्टोरी है जो हम ग्राउंड लेवल से करते हैं, वो भी आपको देखने के लिए मिलती रहे। दोस्तों, जाते जाते मैं ये कहूँगी कि कोरोना का काल अभी जारी है। आप अगर बाहर जा रहे हैं तो डबल मास्क ज़रूर से लगा करके निकलिए। अपने हाथों को साबुन या सैनिटाइज़र से बार बार धुलते रहिए, सामाजिक दूरी बना करके रहिए। और हाँ, अगर कोरोना के लक्षण है तो जांच कराइए। और फिर से कहूँगी कि वैक्सीन का टीका ज़रूर से लगवाइए। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी आपके ढेर सारे सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। साथियों, एक और बात आपके साथ में बताना चाहती हूँ। कोविड पर जागरूकता, घरेलू इलाज, डॉक्टरों से ऑनलाइन सलाह के साथ इलाज और बहुत ही ज़रूरी मोबाइल नंबरों की जानकारी के लिए इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक हैं वहां पर जाकर ये जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और हाँ, एक और ख़ास बात कि कोरोना का टीका लगने के बाद थोड़ा बुखार और अन्य लक्षण आना आम बात है। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।